कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 अध्याय 2 देख रहे हैं, जिसमें दो चरों का रैखिक समीकरण है। इस दो चरों के रैखिक समीकरण में क्या होगा, इसमें दो चर रहेंगे। अभी तक आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है इसके पहले वाली क्लास में 9th में 8th में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, एक चर। अब होता क्या है एक चर, आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ये एक समीकरण है, इसको एक चर बोलेंगे। क्यों एक चर बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक ही एक्स है। मतलब जो अल्फाबेटी स्पेलिंग होता है वो अगर एक है तो वो एक चर हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक चर है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, संख्या एक साइड जाएगी, तो 10 जो धन में है तो धन उधर जाके क्या बन जाएगा, ऋण बनेगा। तो 15 में 10 गया तो कितना जाएगा, 15 में 10 गया तो आपका 5 बचा। अगर x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 5/5, 5 से 5 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। ये होता है एक चर। तो दो चर क्या होता है, तो दो चर इस टाइप का होता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ दो चर वाला। अब मैं दो चर बता रहा हूँ। दो चर में क्या होगा, आपको दो वैल्यू दिया रहेगा। जैसे x, जैसे मैं लिखा 5x + 3y बराबर 15, ऐसा। तो इसको दो चर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y दो चर अलग अलग आए, तो इसको क्या बोला जाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यही चीज है। और यही चीज को कैसे हल करना है, क्योंकि अब इसको हल नहीं कर सकते, ये एक सूत्र से, ये एक समीकरण से ये हल नहीं होगा, तो इसके लिए दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हल करना। प्रश्नावली 1 है, आपको प्रश्नावली 1 में सिर्फ समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं एक बार। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, 3,900 रुपए में खरीदा। तो इसमें क्या करेंगे, हमको जो भी संख्या या सामान या वस्तु जो भी चीज दिया रहेगा उसको मानना रहता है। जैसे यहाँ पर बल्ले बोल रहा है तो यहाँ पर बैट को बोल रहा है, तो बैट यहाँ पर x मानेंगे। 3 बल्ले बोल रहा है मतलब 3x हो गया। गेंद बोला है, गेंद को हम y मानेंगे। ठीक है, ये y है, ठीक है ना, y है। 6 गेंद बोल रहा है तो 6y है, और है मतलब प्लस होता है। उसका रेट कितना है, 3,900, तो ये हो जाएगा 3,900। क्लियर है, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बल्ला और 2 गेंद। ठीक है, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, एक बल्ला को क्या माना है, x, तो 1x हो गया। 2 गेंद बोल रहा है तो 2 गेंद को क्या माना है, y, और उसका कीमत कितना है बोल रहा है 1,300, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1,300। क्लियर है ये, तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो इस टाइप से आपको समीकरण बनाना है, बट ये मैंने अभी डायरेक्ट राइट बताया। आपको इसको कॉपी में जो बनाना है आपके की, उसको आपको कॉपी में ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाना है, मैं इसको बताता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे हल, आप हल करके लिखेंगे पहला। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना। ठीक है, मैं इसको ऊपर करता हूँ, बैट और बॉल बोल रहा है, तो माना एक बल्ला x तथा एक गेंद y हो तो प्रश्नानुसार। ठीक है, अगर एक बल्ला x हो गया और दूसरे एक गेंद को हमने y मान लिया, तो प्रश्न अनुसार 3 बल्ला बोला है तो 3x हो गया। ठीक है, और 6 गेंद बोला है तो 6y हो गया, और इसका रेट दिया है 3,900। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और वहीं दूसरा बोला है एक बल्ला तो 1x और 2 गेंद तो 2y बराबर 1,300 में खरीदा, तो बराबर 1,300। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण।
तो ये है इस पहले वाले प्रश्न का पहले वाले का आंसर। ठीक है, ये पहले का आंसर है। ठीक है, ठीक, क्लियर है, ये हो गया आंसर। बस इतना ही करना था, समीकरण बनाना है बस। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर जो है वो क्या है, 6 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरा बता रहा हूँ, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है। तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा, अब दो संख्या बोला है तो हम यहाँ पर मानेंगे। आपको तो नहीं पता कौन सी संख्या है, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में जैसा बोला है वैसे ही लिखना है आपको। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 16 है। योग मतलब जोड़ना है, और दो संख्या तो x पहली संख्या, दूसरी संख्या y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। ये हो गया आपका पहला संख्या। और उनका अंतर 8 है बोला है, तो हम उन दोनों को घटा देते हैं। x और y को घटा दिए तो उनका अंतर 8 आ गया। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरे पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फल की दुकान पर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। ठीक है, यहाँ पर सेब और अंगूर की बात हुई है। ठीक है, तो अब मैं इसी को मानूंगा। तो यहाँ पर तीसरा, ठीक है, माना सेब की संख्या या सेब की मात्रा बोल सकते हैं, संख्या या तो मात्रा x तथा अंगूर की संख्या या तो मात्रा y है। ठीक है, तो फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है, माना सेब की संख्या x और अंगूर की संख्या मान लिया y। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 2 किलो सेब चाहिए और 1 किलो अंगूर चाहिए, और उसका मूल्य कितना है, 160 है। तो सेब को क्या माना है, x, 2 किलो सेब मतलब 2x, 1 किलो अंगूर मतलब 1y, और उसकी जो मूल्य है वो कितना है, 160। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। यही बोला था, देखो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, ठीक है, बराबर 160 रुपए। और उसी दुकान से आगे ही कंटिन्यू कर रहा है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 किलो सेब का क्या होगा, 4x, और 2 किलो अंगूर मतलब 2y, कितने का है, 300 रुपए का है। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये हो गया आपका फिर से आंसर, खत्म। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा में देखते हैं चौथे में क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है चौथे में, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, कि 7 साल मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, पहले इतना ही समझते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। नरेश ने बोला है अपनी पुत्री से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और तो अब यहां पर हमको मानना पड़ेगा नरेश और उसकी पुत्री दोनों की आयु को मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चौथा क्वेश्चन। तभी तो आपको पहले अभी का पता होगा, तभी तो आप 7 साल पहले की बात करेंगे। तो यहाँ पर माना नरेश की आयु x, ठीक है, तथा पुत्री की आयु
y है, या y वर्ष लिख सकते हैं आप। अगर आयु है तो वर्ष लिखेंगे, x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु, तो 7 साल पहले मेरी आयु बोल रहे हैं। तो हमने माना है कि नरेश अभी कितने साल का है, x साल का है। तो 7 वर्ष पहले नरेश कितने साल का होगा? हाँ, कितने साल का होगा? 7 साल पहले कितने साल का होगा? अभी x का है तो 7 घटा देंगे, तो 7 साल पहले पता चल जाएगा कि वो कितने साल का था, x माइनस 7 साल का था। मान लो अभी आप 10 साल के हैं, और 10 साल में अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ तो आप कितने साल के रहेंगे? 3 साल। तो वैसे ही x साल का नरेश है, उसमें 7 पीछे गए, 7 साल पीछे में तो x माइनस 7, और वैसे ही 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु भी क्या होगी? y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, यहां भी वर्ष लिखना है। अब जैसा बोल रहा है वैसे ही बता जमाएंगे इसको। क्या बोला है? मेरी आयु, मेरी मतलब यहाँ पर नरेश की बात हो रही है। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो मेरी आयु मतलब नरेश, मेरी आयु 7 साल पहले वो तुम्हारी आयु से, तुम्हारी आयु मतलब उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुना। तो गुना करा देंगे 7 से। ये अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो हल कर सकता हूँ। x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो 7y, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही 7 49 हो जाएगा। इसको मैं अगर जमा के लिखूं तो x और y को एक साथ डालो, 7y को इधर पक्षांतर करोगे तो ऋण 7y माइनस 49 है, और वो 7 है, 7 ऋण में है, इधर आके धन हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 49 में 7 गया, धन और ऋण ऋण होता है, 49 में 7 गया तो कितना आ जाएगा? 42। बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आगे और कुछ है क्या? हाँ, अब बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुनी हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल बाद, जब 7 साल पहले x माइनस 7 है तो 3 साल बाद क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद मेरी आयु मतलब भाई मैं अभी x साल का हूँ तो 3 साल बाद तो मैं ज्यादा रहूंगा ना, x प्लस 3, और वो मेरी पुत्री की आयु, तो मेरी पुत्री भी 3 साल ज्यादा रहेगी, और उसका कितना गुना? 3 गुना, तो 3 का गुना कर देना है। तो x प्लस 3 बराबर 3 का y 3y, और 3 3 हो जाएगा। इसको भी वैसे ही जमाएंगे, x y एक साइड तो ऋण हो जाएगा, इधर आके ये 9 का 9, 3 उधर जाके ऋण 3 बनेगा, 9 में 3 गया तो कितना बचेगा? तो बचेगा 6। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये भी हो गया खत्म, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसके लिए ट्रेन से भी जाता है और टैक्सी से भी जाता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन की तय की गई दूरी की 2 गुनी है, मतलब 90 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कैसे है। एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर ए घर से दूसरी जगह जा रहा है, मान लो बी तक। ठीक है, और घर से लेकर कार्यालय तक जाता है, 90 किलोमीटर की दूरी है ये। ठीक है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है? 90 किलोमीटर। ये 2 तरीके से सफर करता है। मान लो आधा ट्रेन से करता है, ठीक है, और आधा टैक्सी से करता है। ठीक है, आधा टैक्सी से करता है।
तो हम मान लेंगे कि मान लो ट्रेन से x किलोमीटर है, ट्रेन से जितना भी सफर किया वो x है और टैक्सी से जितना भी सफर किया वो y है, ठीक है। और वो उसका कितना गुना है बोल रहे हैं, तो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ट्रेन से तय की गई दूरी के 2 गुनी है, ठीक है। टोटल 90 है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना व्यक्ति द्वारा ट्रेन से तय की गई दूरी x तथा टैक्सी से तय की गई दूरी y है, ठीक है। तो भाई टोटल कितना किलोमीटर तय किया है, अगर ट्रेन से करेगा और टैक्सी से दोनों जाता है तो 90 किलोमीटर तय करता है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक। और ये बोला है सेकंड कि टैक्सी से तय की गई दूरी जो है वो ट्रेन से तय की गई दूरी के 2 गुनी है। मतलब टैक्सी से जितना दूरी तय करता है, टैक्सी से तय की गई दूरी मतलब y, वो ट्रेन से तय की गई दूरी के, ठीक है, ट्रेन से तय की गई दूरी के कितना है 2 गुनी है। तो ट्रेन से x है तो टैक्सी उसका 2 गुना है बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। क्लियर है। तो आपके जो 5 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 के वो मैंने बता दिए हैं। आपको किसी में डाउट है तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, और चाहे तो मैं इसका डिटेल वीडियो फिर से बना सकता हूँ, ठीक है।